हेलो दोस्त, अगर आप भी एक एपीके वेबसाइट बनाकर महीने के 20 से 30 हजार डॉलर कमाना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे एक हाई क्वालिटी आर्टिकल लिख सकते हो एपीके आर्टिकल, ठीक है, एपीके वेबसाइट्स के लिए, वो भी सिर्फ 40 मिनट्स के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जो तरीके बताने वाला हूँ आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड, वो तरीके आप किसी भी तरीके की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो और आपके आर्टिकल है वो गूगल के अंदर 101% रैंक होंगे। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। हमारे एक स्टूडेंट ने यहाँ पे एपीके वेबसाइट के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाई। अब देखो, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सर एपीके वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता, तो भाई आपके सामने यहाँ पे लाइव प्रूफ है एडसेंस अप्रूवल। और इस वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल मिले सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ है। आप इस वेबसाइट की डोमेन एज भी चेक कर सकते हो, 1 महीना ही पुरानी मिलेगी आपको ये वेबसाइट। तो लाइव प्रूफ आपके सामने है। अब हमारे स्टूडेंट ने यहाँ पे काम किस तरीके से किया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसने आर्टिकल किस तरीके से लिखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका कीवर्ड है वो यहाँ पे मोड एपीके से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे इसका जो आर्टिकल है पूरा इंफॉर्मेशनल आर्टिकल है। इसने फोटोशॉप से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज सारी इस आर्टिकल के अंदर कवर की हैं। तो अगर आप एक एपीके वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आपको भी इसी तरीके से एक इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे बीच बीच में आप अपना डाउनलोड बटन दे सकते। अब यहाँ पे हमारे स्टूडेंट ने एक गलती की है, इसने यहाँ पे अपने टाइटल के अंदर मोड वर्ड का यूज किया है, लेकिन आपको इस वर्ड का यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि अगर आप मोड, क्रैक, हैक जैसे वर्ड का यूज अपने टाइटल के अंदर यूज करोगे तो उससे आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब बाय लक हमारे स्टूडेंट को यहाँ पे मिल चुका है इस वर्ड को यूज करते हुए भी यहाँ पे अप्रूवल, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना एज अ सिक्योरिटी रीजन। फिर आप मेरे को कमेंट करके बोलोगे सर हमें एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला, हमें पॉलिसी वॉयलेंस का एरर आया है। तो उन सभी चीजों से बचने के लिए आपको सेफ साइड होकर चलना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आप कैसे एक ऐसे हाई क्वालिटी आर्टिकल लिख सकते। तो मैं यहाँ पे फोटोशॉप जो हमारा मोड एपीके है इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे एक कीवर्ड ले लेते हैं, ठीक है। सर्च करता हूं फोटोशॉप एपीके डाउनलोड, ठीक है, मैंने सर्च किया यहाँ पे। फोटोशॉप लगा लो, फोटो रूम लगा लो, मैंने यहाँ पे फोटोशॉप ले लिया है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ठीक है, मैंने सर्च कर लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे गूगल सजेशन में देखना है गूगल आपको किस तरीके के कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है। ये हमारा मेन कीवर्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, फोटोशॉप मोड सॉरी फोटोशॉप एपीके डाउनलोड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम हमारे मेन कीवर्ड के अंदर कोई भी मोड वर्ड का यूज नहीं कर रहे, ना क्रैक वर्ड का यूज कर रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें अपने आर्टिकल के लिए चाहिए हेडिंग, ठीक है। अब हेडिंग किस तरीके से लेंगे, देखो यहाँ पे गूगल आपको कुछ सजेस्ट कर रहा है, फोटोशॉप एपीके डाउनलोड फॉर विंडो 10, इसको रख लो, ठीक है। ये हमारी एक हेडिंग होगी। अभी विंडो के अंदर फोटोशॉप एपीके को कैसे डाउनलोड कर सकते हो इससे रिलेटेड, तो मैं इसको लिख लूंगा, ठीक है, फॉर विंडो 10, ठीक है। ये हमारा एक कीवर्ड हो गया। अब नेक्स्ट कीवर्ड देखते हैं, फोटोशॉप फॉर एंड्रॉइड फुल वर्जन फ्री डाउनलोड, ठीक है। इस कीवर्ड को भी हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक और हेडिंग हो चुकी है। अब देखो गूगल सजेशन से ही हमें यहाँ पे 2 हेडिंग मिल चुकी हैं। अब देखो हमें यहाँ पे कोई अच्छी हेडिंग मिल नहीं रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चलेंगे यहाँ पे पीपल आल्सो आस्क के अंदर, और यहाँ पे देखो फोटोशॉप से रिलेटेड कितनी सारी क्वेरीज है। अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करके क्लोज करूँ तो यहाँ पे देखो और भी ज्यादा कीवर्ड आ गए। तो इन सभी को यहाँ पे सेव कर लो, ठीक है। अब देखो आप में से बहुत से लोगों को ये प्रोसेस पता होगी, लेकिन आपके सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, वो क्या आती है कि आपको ये पता नहीं है कि इसके अंदर आप कंटेंट कैसे लिखे, यूनिक कंटेंट कैसे लिखे। तो वो जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग निकाल लेता हूँ और इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पीपल आल्सो आस्क में से कुछ हेडिंग ले ली है। अब यहाँ पे 4-5 हेडिंग में हमारा जो आर्टिकल है वो 1000 वर्ड से प्लस का तो बनेगा नहीं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से फोटोशॉप के आगे से एपीके और डाउनलोड वर्ड को हटा देंगे और सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे फोटोशॉप। अब यहाँ पे क्या होगा, फोटोशॉप से रिलेटेड क्वेरीज आ जाएंगी, ये देखो, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लगभग बहुत सारी यहाँ पे हेडिंग्स निकाल ली है फोटोशॉप से रिलेटेड, और आई होप अब हमारा जो आर्टिकल है वो 1000 वर्ड से प्लस का बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपके पास हेडिंग है, आपके पास मेन कीवर्ड है, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे सबसे पहले बनाना है टाइटल। अब टाइटल बनाने के लिए आप में से बहुत सारे लोग हैं ना अलग अलग तरीके अपनाएंगे, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको आपके मेन कीवर्ड को यहाँ पे जाके सर्च करना है, और यहाँ पे गूगल के अंदर जो टॉप 10 वेबसाइट्स हैं उनके आपको यहाँ पे टाइटल को एनालाइज करना, उन्होंने किस तरीके का यहाँ पे टाइटल लिखा है। सबसे फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट पे जाते हैं, क्या है, डाउनलोड एडोबी फोटोशॉप एक्सप्रेस। ये बहुत बड़ा है, हमें छोटा लेना है। अब यहाँ पे देखो
फोटोशॉप एक्सप्रेस एपीके फॉर एंड्रॉइड डाउनलोड। अब ये जो टाइटल है ये अच्छा है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखो इसको सेम भी ले सकते हैं। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हम किसी का टाइटल कॉपी नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, ठीक है, टाइटल सेम हो सकता है, ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कंटेंट सेम नहीं होना चाहिए, ये चीज याद रखना। तो मैं यहाँ पे 2-3 टाइटल को मिला के एक टाइटल यहाँ पे बनाने वाला हूँ। अब आपको टाइटल बनाते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो टाइटल है 60 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ जो हमारा टाइटल है वो कितने कैरेक्टर्स का है, ठीक है, या कितने वर्ड्स का है, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। अभी हमारा सिर्फ 7 वर्ड्स का है, और अगर मैं इसके कैरेक्टर चेक करूँ तो ये हमें मिलेगा यहाँ पे आराम से 60 कैरेक्टर से कम का ही मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। ये देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और बड़े बड़े टाइटल लिख देते हैं जो कि फिर अच्छे नहीं लगते गूगल के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो टाइटल है 48 कैरेक्टर्स का है, जो कि बिल्कुल फिट है और ये गूगल के अंदर भी अच्छे से दिखेगा। तो हमारे यहाँ पे टाइटल बन चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे लिखना है एक इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिखते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो लोगों की प्रॉब्लम है ना उसी के बारे में बात करो इंट्रोडक्शन के अंदर। सिंपल सा बस ये आपको इंट्रोडक्शन के अंदर लिखना है। और कुछ लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन है ना एक पैराग्राफ की तरह बहुत बड़ा लिख देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना। आपका जो इंट्रोडक्शन है मैक्सिमम 4-5 लाइंस का होना चाहिए, उससे ज्यादा का इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ इंट्रोडक्शन लिखना कैसे है। अब यहाँ पे हम देखो प्रॉब्लम की बात करें कि अगर आप एक डिजाइनर हो और एक कंटेंट क्रिएटर हो, देन यू नीड फोटोशॉप टू एडिट योर, यहाँ पे लिख देते हैं थंबनेल और सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो मेन कीवर्ड है ना उसको यहाँ पे डालना है, क्योंकि हमें हमारे मेन कीवर्ड को एक बार हमारे इंट्रोडक्शन में यूज करना है एसईओ के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे साथ के साथ एसईओ कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन आपको साथ के साथ एसईओ करना नहीं है। पहले आपको एक प्रॉपर आर्टिकल लिखना है, फिर वर्डप्रेस में जाकर आपको यहाँ पर उसका एसईओ करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, बिल्कुल 3 लाइन का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हेडिंग्स के अंदर इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। अब यहाँ पे आती है इंपॉर्टेंट बात कि अब इन हेडिंग्स के लिए इंफॉर्मेशन कहां से ले। आपको क्या करना है, इस हेडिंग को यहाँ से कॉपी करना है और इसको ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ना एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट के चक्कर में किसी भी एक आर्टिकल में से कोई भी पैराग्राफ उठाया, ठीक है, उसको पैराफ्रेजिंग टूल के अंदर डाला, उसको यहाँ पे जाके रख दिया। आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है ब्रो। देखो आपकी जो वेबसाइट है 1 मिनट 2 मिनट या फिर 1-2 दिन के लिए रैंक हो जाएगी, 1 महीने के लिए रैंक हो जाएगी, उसके बाद वो डी रैंक होनी स्टार्ट हो जाएगी। और एक आर्टिकल नहीं, वो आपका एक आर्टिकल सभी आर्टिकल पे इफेक्ट डालेगा और सारे आर्टिकल डी रैंक हो जाएंगे। तो ये गलती मत करना। अब मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके का आपको यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, डाउनलोड फोटोशॉप फॉर विंडो 10 बेस्ट सॉफ्टवेयर ऐप। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, Artists and designs have grown fond of using illustrative technology to design for media, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, गेम एंड मैनी अदर प्लेटफॉर्म। फोटोशॉप फॉर विंडो 10 हैज, अब देखो यहाँ से हमारा मेन यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्ट होता है। फोटोशॉप फॉर विंडो 10 हैज numerous various available for different applications depending on the purpose and feature required. Some are useful for creating image while other primarily focus on video development and editing. Many photo editors have attempt to usurp Photoshop hold on the industry, but many have failed or only come close to scratching the surface, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से हमें इतना कोई खास कंटेंट नहीं मिला, लेकिन हमें एक आइडिया हो गया कि हमें लिखना क्या है। तो मैं यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे हमने 3 लाइन लिख दी। इस तरीके से आपको देखो यहाँ से क्या करना है, पहले पैराग्राफ से आइडिया लेना है। अब इसके अंदर थोड़ी बहुत ग्रामर मिस्टेक होंगी जो हम ग्रामरली से ठीक कर लेंगे, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज समझो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब हेडिंग्स के लिए कंटेंट कहाँ से लेके आए। ब्रो कंटेंट आप दूसरे लोगों के जो आर्टिकल है उनको पढ़ के लेके आओगे, उनको कॉपी पेस्ट नहीं करना। जो दूसरे आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनका जो पैराग्राफ है, जो उनका आर्टिकल, उसको रीड करो, अच्छे से समझो इसके पैराग्राफ में क्या लिखा है, फिर उसको अपने तरीके से सिंपल वे में समझाओ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखने को इसको और भी ज्यादा लिख सकता हूँ दूसरे लोगों के पैराग्राफ को पढ़ पढ़कर, लेकिन अब हम यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग पे चलेंगे, क्योंकि अब आपको आइडिया मिल चुका होगा कि आपको यहाँ पे किस तरीके से हेडिंग के अंदर कंटेंट फिल करना है। अब नेक्स्ट क्या है, फोटोशॉप फॉर एंड्रॉइड फुल वर्जन फ्री डाउनलोड।
ठीक है, हमने इतना लिख दिया कि भाई बहुत सारे लोग हैं एडिटिंग के लिए क्या करते हैं, इमेज एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग के लिए मोबाइल का यूज करते हैं। ठीक है, सो उन्हें क्या चाहिए होता है, एक बेस्ट वर्जन चाहिए होता है यहाँ पे फोटोशॉप का, जो उनके डिवाइस में प्रॉपरली वर्क करे। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं जो लो परफॉर्मेंस होते हैं, जिनके अंदर फोटोशॉप अच्छे से वर्क नहीं करता। तो अब हम यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, इतना हम लिख देंगे। अब इसके अंदर भी हम और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कि जो लो परफॉर्मेंस डिवाइस हैं उनके लिए आप 2019 वाला वर्जन यूज कर सकते हो, जिनके अंदर एंड्रॉइड वर्जन 13 है उनके लिए आप ये यूज कर सकते हो। तो आप अपने तरीके से इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, विच फोटोशॉप इज फ्री। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या वाकई में फोटोशॉप फ्री है या नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ, इसी सेम कीवर्ड को सर्च करता हूँ, विच फोटोशॉप इज फ्री। मैं आपको लास्ट में जो मैं यहाँ पे आपके सामने जो आर्टिकल लिख रहा हूं, इसका यहाँ पे मैं प्लेगरिज्म भी आपको चेक करके दिखाऊंगा। ठीक है, लाइव आपको प्लेगरिज्म दिखाऊंगा कि इसके अंदर प्लेगरिज्म आया है, अगर आया तो हम उसे कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, विच फोटोशॉप इज फ्री, मैं यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो, फॉर फोटो एडिटिंग टूल्स ऑन द गो फोटो एक्सप्रेस इज अ फ्री फोटो। हमें पता चल गया क्या है, फोटो एक्सप्रेस क्या है, एक फ्री वर्जन। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट कैसे करेंगे, ऐसे डायरेक्ट कॉपी नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब देखो मैं यहाँ पे ना इसको ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा पैराग्राफ को। ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा। अब देखो, अगर आपको एपी के ऊपर रैंक करना है तो आपको 1000 वर्ड तक का ही आर्टिकल अगर आप लिख दोगे ना तो आपके लिए बहुत है। इस वजह से मैं यहाँ पे छोटा ही आर्टिकल लिख रहा हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं यहाँ पे इस लास्ट हेडिंग को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, जो है इस फोटोशॉप फ्री फॉर एंड्रॉइड, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख दूंगा। ठीक है, इतना ये, इसको ना आप क्या कर सकते हो, आप इसको एफएक्यू के अंदर भी रख सकते हो, इस वाली हेडिंग को। तो यहाँ पे क्या है, कैन आई डाउनलोड फोटोशॉप सीसी फॉर फ्री, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ से कोई रेफरेंस नहीं ले रहा, मैंने सिर्फ यहाँ पे एक दो हेडिंग के लिए रेफरेंस की मदद ली है, बाकी मैं सारा खुद से लिख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी। आपको क्या करना है, आपको तुरंत जो भी आपकी हेडिंग है ना, उसको सिंपल सा गूगल में जाके पेस्ट कर दो, सीधा सिंपल, कैन आई डाउनलोड फोटोशॉप सीसी फॉर फ्री। अब यहाँ पे आ गया, ओनली 1 7 day फ्री ट्रायल ऑफ फोटोशॉप इज अवेलेबल पर पर्सन। ठीक है, अब आप एक तो ये चीज लिख सकते हो। अब हमने इसे ये भी बता दिया कि अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। आपको प्रीमियम जो फीचर्स है, जो प्रीमियम वर्जन है, एकदम फ्री में मिलेगा, आप उसको अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे देखो कितना बड़ा आर्टिकल यहाँ पे लिख दिया आपके सामने, मेरे को कुल 20 मिनट लगे। ठीक है, और मैं इससे भी ज्यादा लिख सकता हूँ। आप देखो यहाँ पे मेरी टाइपिंग स्पीड है, वो भी थोड़ी बहुत मैटर करती है। तो जिन लोगों की टाइपिंग स्पीड कम है वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए एकदम बेस्ट मेथड मैं बता देता हूँ। वो टूल्स में जाएंगे और यहाँ पे वॉइस टाइपिंग को ऑन कर लेंगे, और जिसको हिंदी में टाइपिंग करनी है वो ऐसा अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ से हिंदी सिलेक्ट कर लेगा और टाइपिंग स्टार्ट कर देगा, हिंदी टाइपिंग। और इंग्लिश में करना चाहते हो इंग्लिश में भी कर सकते हो। अब ये तो हो गया कि आपको आर्टिकल लिखना कैसे है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्लेगरिज्म की, कि जो मैंने आपको आर्टिकल लिख के दिखाया, देखो लाइव आपको लिख के दिखाया, तो अब हम इसका प्लेगरिज्म भी चेक कर लेते हैं, इसके ऊपर प्लेगरिज्म कितना है। लेट्स चेक, जो हमने आर्टिकल लिखा है वो 100% यूनिक है, उसके अंदर कितना प्लेगरिज्म है, सब कुछ हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक और चीज देखो, मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे एक टेबल भी लगानी है ऐप से रिलेटेड। ठीक है, ऐप किसके द्वारा बनाई गई है, कौन से इसके वर्जन हैं, किसने बताई है, मतलब किसने इसको बनाया है, सारी चीजें आपको टेबल के अंदर आपको देनी है। अब देखो, जो आप सेम डाटा यूज करोगे दूसरी वेबसाइट से देखकर टेबल वाला, वो आप सेम रख सकते हो। उसके अंदर अगर प्लेगरिज्म भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो गूगल ये खुद चीज मानता है कि कुछ ऐसा डाटा होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। मान लो हम किसी बुक का रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, आप भी रिव्यू कर रहे हो, मैं भी रिव्यू कर रहा हूँ, तो दोनों बुक का जो नेम है सेम ही रखेंगे, ऑथर का नेम सेम रखेंगे। अब इसमें प्लेगरिज्म भी आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम उस चीज को चेंज नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से थोड़ा बहुत प्लेगरिज्म चल जाता है हमारे आर्टिकल के अंदर। अब यहाँ पे आप देख लो, जो हमारा आर्टिकल है 93% यूनिक है। अब देखो, जो प्लेगरिज्म आया है ना हमारे आर्टिकल में, ध्यान से देखना, जो प्लेगरिज्म आया है वो एक फेसबुक की पोस्ट में से आया है। कौन सा है ये, मनी वाला, मनी वाली लाइन में आया है।
बट यू डोंट हैव इनफ मनी टू बाय। तो हम इस चीज को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, यानी हमारा देखो बाकी जितना मैंने यहाँ पे देखो पैराग्राफ लिखा उसमें किसी में प्लेगरिज्म नहीं है। तो इस तरीके से आप एक हाई क्वालिटी आर्टिकल लिख सकते हो एपीके वेबसाइट्स के लिए या किसी भी तरीके की डाउनलोडिंग कंटेंट वेबसाइट के लिए। और जिन लोगों ने अब तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो भाई वीडियो को भी लाइक कर लो, क्योंकि जैसे ही हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, मैं आप सभी के लिए एक प्रो ब्लॉगिंग कोर्स लेके आने वाला हूं, टोटली फ्री। ऐसा कोर्स होगा जो आज तक यूट्यूब पे आपने कभी भी नहीं देखा होगा, और मैं ये चीज गारंटी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, तो जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। जब आप कोर्स देखोगे ना, आप मेरे को खुद बोल दोगे सर जबरदस्त है, एकदम अमेजिंग कोर्स होने वाला है। क्योंकि मैं आपको सभी ब्लॉगर्स की तरह, सभी यूट्यूबर्स की तरह वो पुराने तरीके नहीं बताने वाला इस कोर्स के अंदर कि भाई वेबसाइट को ऐसे आपको होस्टिंग बाय करनी है, ऐसे वेबसाइट को सेटअप करना, नहीं। वो चीज तो आपको उसके ऊपर तो आपको हजारों में वीडियो मिल जाएंगी। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा कोर्स के अंदर जो आपको कोई नहीं बताता, और वही चीजें आपको सक्सेसफुल बनाएंगी फिर, और आपको ब्लॉगिंग के अंदर फिर कोई पैसे कमाने से रोक नहीं सकता। तो अगर आप चाहते हो कि आप प्रो ब्लॉगिंग कोर्स को मिस ना करो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को दबाकर लाइक कर दो। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए फ्यूचर में ऐसी ही अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।